हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीवन के कड़वे सबक। प्रिय मित्र, जीवन में आगे बढ़ने के दौरान हर व्यक्ति को अनेक प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ये अच्छी या बुरी हो सकती है। उसे हर कदम कोई न कोई चुनौती दिखाई देती है। इसके दो विकल्प उसके सामने होते हैं। पहला कि चुनौती का डटकर सामना करे और कोशिश करे कि उसे सफलता मिले। दूसरा, चुनौती को देखकर ही हार मान ले। जीवन में आगे बढ़ने के लिए चुनौतियों पर जीत हासिल करने के लिए आपको जीवन की कड़वी हकीकत मालूम होनी ही चाहिए। प्राचीन समय में लोग किसी अनुभव से एक सबक लेने के लिए एक लाल कीमती रत्न दिया करते थे। ये हम आप लोगों की खुशकिस्मती है कि आजकल के ज़माने में हमें ई-बुक के ज़रिए से ही ऐसी सीख मिल जाती है। मैंने इस ई-बुक में ऐसे 99 अनमोल सबक का संकलन किया है जो जीवन के उतार चढ़ाव से हमें रूबरू करते हैं। जैसा कि चाणक्य ने कहा है कि यदि हम खुद की गलतियों से सीखना शुरू करेंगे तो ये जीवन कम पड़ेगा। जीवन के 999 कड़वे सबक नाम की इस पुस्तक में आपको लोगों के असल जीवन के अनुभव से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है और आशा है कि इन अनुभवों के ज़रिए आप जीवन में चुनौतियों पर सफलतापूर्वक विजय पाने में कामयाब होंगे। मैं अपनी ये पुस्तक स्वर्गीय श्री ब्रह्मानंद गाबा दादाजी, स्वर्गीय शांति देवी दादी जी, स्वर्गीय श्रीमती अनुराधा रानी अरोड़ा माताजी, स्वर्गीय शैलेंद्र शंकर अरोड़ा बड़े भाई एवं अपने पिताजी स्वर्गीय श्री निरंजन दास अरोड़ा को स्मृति करता हूँ। इन सब की बदौलत ही मैं जो कुछ भी कर पा रहा हूँ वो कर पा रहा हूँ। ये सभी मेरी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा है और मेरे प्रेरणास्त्र है। सफलता पाने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। रघुवेंद्र रमन अरोड़ा। कोई इंसान आपके साथ कैसा व्यवहार करता है, इसमें भी कुछ न कुछ संदेश छिपा होता है। गौर करें। आपको नई शुरुआत करने के लिए आने वाले कल के इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। थोड़े थोड़े टपकते हुए पानी से भी पत्थर घिस जाता है। उसी प्रकार धीरे धीरे निरंतर कड़ा परिश्रम करते हुए इंसान अपनी मंजिल को पा सकता है। यदि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ा परिश्रम निरंतर नहीं कर रहे हैं तो आप किसी फसल को तैयार होने से पहले ही काट लेना चाहते हैं। जब आप धनवान हो जाते हो तो आपको तसल्ली से सपने देख सकते हैं, लेकिन यदि आप निर्धन हैं तो पहले से ही अपने शौक़ पूरे करने की ना सोचें। शेर के बच्चे का शिकार करने के लिए शेर की मांद में जाना ही पड़ेगा। सफलता पाने के लिए लंबे रास्ते रुकावट नहीं है। यदि रुकावट है तो वो है महत्वाकांक्षा का ना होना। आपके और आपकी मंजिल के बीच में एक ही चीज़ खड़ी है और वो है आपके सफल ना होने के बहानों की बेहुदा कहानी जो आप लोगों को सुनाते रहते हैं। केवल मरी हुई मछली ही पानी के बहाव के साथ साथ बहती है। बेशक शेर और बाघ दोनों ही बेहद शक्तिशाली है, लेकिन भेड़िए को कभी सर्कस में काम करते हुए नहीं देखा गया। अपने अंदर हमेशा वो आग धधकती हुई रखना। एक भेड़िया भी अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से तय करता है। उसे इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई उसके बारे में क्या कहता है।
अगर आपके लक्ष्य आपको भीड़ से अलग करते हैं तो बेशक अकेले रहना ही बेहतर है। बुद्धिमत्ता को सुरक्षित रखे जाने के लिए चुप रहना एक बाड़ के समान काम करता है। हमारा ज़मीर हमारी आत्मा की आवाज़ होती है। ज़िंदगी खुद को खोजने का नाम नहीं है, बल्कि खुद की शख्सियत नए सिरे से बनाने का नाम है। यदि आप इस कमरे में सर्वाधिक चतुर व्यक्ति है तो ये यकीन रखिए कि आप गलत कमरे में हैं। यदि आपको अपनी ज़िंदगी संवारनी है तो सबसे पहले अपनी प्राथमिकताओं बदलें। आपकी पिछली ज़िंदगी से वो ज़िंदगी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है जो आपके सामने है। आप जो कुछ भी सोचते हैं उसमें हर चीज़ पर यकीन ना करें। कुछ नहीं बदलोगे तो कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। ऐसी कोई भी चीज़ का त्याग मत करना जिसे ज़िंदगी में हर दिन आप याद करते हैं। मैं अपने पुराने मैं की राख पर खड़ा हूँ। हड़ बनो क्योंकि आप नहीं जानते कि आप किन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। इतने अधिक सकारात्मक बनो कि नकारात्मक लोग आपके आसपास आने की ज़रूरत भी ना करें। आप कभी भी इतना बुद्ध नहीं होते कि नया लक्ष्य ना तय कर पाए या एक नया सपना ना देख पाए। यदि कोई व्यक्ति आपको तवज्जो नहीं देता तो कृपया करके उसे दोबारा परेशान ना करें। कुछ लोग 25 साल की उम्र में ही मर जाते हैं, लेकिन 75 वर्ष की उम्र में उन्हें दफनाया जाता है। मैं उस व्यक्ति से नहीं डरता जिसमें 10,000 किक का अभ्यास किया है, लेकिन उससे ज़रूर डरता हूँ जिसने एक ही किक का 10,000 बार अभ्यास किया है। आप जो भी है बस उसमें बेहतरीन बन जाए। असल में असफलता वही है जिससे हमें कुछ भी सीखने को नहीं मिलता। सफलता हमारे पहले से की गई तैयारियों पर निर्भर करती है। यदि हम पहले से कोई तैयारी नहीं करते तो हमारा असफल होना तय है। ठोकर खाने में और गिर जाने में फ़र्क होता है। आने वाला कल उन्हीं का है जो दूरदृष्टि रखते हैं। अगर आप खुद पर विजय पाने में कामयाब हो जाते हैं तो आप दुनिया पर भी विजय पा सकते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति उससे कहीं अधिक अवसर निर्मित कर लेता है जितने अवसर उसे मिलते हैं। थोड़ी सी जल्दबाजी भी पूरी योजना का सत्यानाश कर सकती है। सिर्फ बोलने से ही चावल नहीं पकते। जो आदमी ज़िंदगी में छोटे झटके बर्दाश्त नहीं कर सकता वो बड़ी सफलताएं अर्जित नहीं कर सकता। धीरे चलने से घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराने की ज़रूरत है यदि आप एक ही स्थान पर खड़े रहते हैं तो। एक ऐसा हीरा जिसमें दाग है उस पत्थर से बेहतर है जो बिल्कुल साफ है। अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि मोमबत्ती जला ली जाए। एक इंसान उस वक्त सबसे अधिक थका हुआ महसूस करता है जब वो एक ही स्थान पर खड़ा रहता है और तरक्की नहीं करता। आपको एक कुआं खोद लेना चाहिए इससे पहले कि आपको प्यास लगे। आप जो खुद के लिए पसंद नहीं करते ऐसा दूसरों के साथ भी ना करें। अब जो भी कोई काम करो उसे दिलो जान लगाकर करो। बहुत अधिक बोलना और कुछ भी ना करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी पेड़ पर चढ़कर मछली के फंसने का इंतज़ार करना। यदि आप मानसिक रूप से सुहड़ है तो आपके लिए सभी मुश्किलें आसान हैं, और यदि आप मानसिक रूप से दुर्बल है तो आपके लिए समस्या ही समस्याएं है।
जो व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने ज़मीर का सौदा करता है, वो एक खूबसूरत चित्र को जलाकर राख प्राप्त करना चाहता है। जो भी लोग आपके निकट है, आप उन्हें खुश रखें तो वो सब लोग जो आपसे दूर है आपके निकट खुद ब खुद आ जाएंगे। 1 महीना किताबें पढ़ने से बेहतर है किसी समझदार व्यक्ति के साथ 1 घंटा बातचीत कर ली जाए। असली ज्ञान वो है जब इंसान को खुद के ज्ञान की सीमाओं का पता लग जाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने निर्णय खुद लेता है, जबकि मूर्ख लोगों के अनुसार अपने निर्णय लेता है। वो व्यक्ति जो रास्ते पर एक साथ चलना चाहता है, उसे कभी अपनी मंजिल नहीं मिलती। समुद्र के किनारे पर गिरे हुए मोती नहीं मिलते, इन्हें पाने के लिए समुद्र के गहराई में गोता लगाना पड़ता है। आप अभ्यास में जितना अधिक पसीना बहाओगे, उतना ही युद्ध के मैदान में आपको कम लहू बहाना पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति किसी यात्रा से लौटता है तो वो पहले से बदला हुआ इंसान होता है। आपका गुरु आपके लिए दरवाज़ा खोल सकता है, लेकिन उसके अंदर प्रवेश आपको खुद ही करना पड़ेगा। केवल उसी काम पर ध्यान दो जो कि वाकई में किया जाना चाहिए। वफादार कर्मचारी को सदैव सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम किए जाने के पश्चात उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाने के बाद उन्हें भुला दिया जाता है। रेस के बीच में अपने घोड़े नहीं बदलना चाहिए, यानी आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसकी तरफ आपको लगातार चलते रहने से ही सफलता हासिल होती है। आप कदम दर कदम चलते हुए ही सफलता को हासिल कर सकते हैं। एक ही बार में आप मंजिल को नहीं पा सकते। सफलता पाने के लिए और मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको अपनी राह में आए पहाड़ को हटाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उसके पास से निकलने वाले रास्ते को उपयोग में लेना होगा। बहुत अधिक तेज़ी से चलने के बजाय काम को निरंतर और दृढ़तापूर्वक करें। इंसान के लालच की कोई सीमा नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई सांप हाथी को निगलना चाहता है। ईश्वर हमें मूंगफली ज़रूर देता है, लेकिन वो इसे तोड़कर हमें दाने नहीं देता। खोटा सिक्का बाजार में नहीं चलता और ये घूम फिर कर वापस वही आ जाता है। ऐसे रास्ते पर तेज़ दौड़ने से कोई लाभ नहीं जो आपकी मंजिल की तरफ नहीं जाता। थोड़ी सी देरी भी बहुत अधिक देर होती है। सफलता पाने के केवल 2 ही नियम हैं। पहला कि अपने रहस्य किसी के सामने प्रकट ना करें। जो हड़ निश्चय कर लेता है, भाग्य भी उसी का ही साथ देता है। ज़िंदगी में आराम और सुकून के पल बिताने से पहले अपने काम पर ध्यान देना ज़रूरी है। घर की 4 दीवारी से बाहर निकलोगे तो तभी कुछ कर पाओगे। आराम तलबी से और घर निठल्ले बैठने से कुछ भी हासिल नहीं होता। कभी कभी मेरे मन में ये ख्याल आता है कि मुझे अपने लक्ष्य को पाने का विचार त्याग देना चाहिए, लेकिन तभी मुझे वो लोग याद आ जाते हैं जो मुझे असफल होते देखना चाहते हैं। मुझे जब लोग पूछते हैं कि आप आखिर क्या करते हैं, तो मैं जवाब देता हूँ, अपनी मंजिल पाने के लिए कुछ भी। शैतान ने मेरे कानों में फुसफुसाया कि तुम तूफ़ान का सामना नहीं कर पाओगे, तो मैंने शैतान को जवाब दिया कि मैं ही तूफ़ान हूँ। टूटे हुए लोग बहुत ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कैसे जिया जाता है। मेरे शांत स्वभाव से ये अंदाज़ा ना लगाऊं कि मैं कमज़ोर हूँ। मेरे भीतर एक जानवर सोया हुआ है, लेकिन
वो मरा हुआ नहीं है। हमेशा सन्नाटे में भी अपना काम जारी रखो और उन्हें ये मालूम ना हो कि आप क्या करने वाले हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा अकेला देखा जा सकता है, लेकिन मूर्ख को हमेशा भीड़ में ही पाया जाता है। जिंदगी